सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा ये सीरीज़ चल रही थी नेशनल इनकम की, उसी सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे, इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाइए और उन पार्ट्स को देखिए, फिर इस पार्ट को देखना। बीच से अगर इसको देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर रियली में नेशनल इनकम सीखना है, समझना है, तो उसके लिए सीक्वेंस में स्टेप वाइज स्टेप जिस भी पार्ट्स में वीडियोज़ हैं उन्हीं पार्ट्स में उसी सीक्वेंस में वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आइए, तो हम ये जो नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, इस नेशनल इनकम में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिकली, वो मैं आपको सिखा रहा था 3 मंत्र। किस चीज़ के 3 मंत्र? कि नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को याद ना करना पड़े, उन फॉर्मूलों को हम खुद बना लें, तो उसके लिए 3 मंत्र हैं जो आपको याद कर लेने हैं। ये 3 मंत्र याद कर लिए तो आधे से ज़्यादा नेशनल इनकम आपका समझो हो गया। तो पहला मंत्र ग्रॉस और नेट वाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। जो आज सेकेंड मंत्र हम सीखेंगे वो सीखेंगे डोमेस्टिक और नेशनल को लेकर के। तो इस डोमेस्टिक और नेशनल के कॉन्सेप्ट को मैं आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से समझाता हूँ। तो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, उसमें आपको सिर्फ 2 P याद रखने। फर्स्ट P इज पीपल, सेकंड P इज प्लेस। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, देखिए डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, फर्स्ट P पीपल, सेकंड P प्लेस। तो आपको बस यही याद रखना है। तो देखिए लाइक डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम बेसिकली वो इनकम है जिसे अर्न या जनरेट करने वाले कौन होंगे? पीपल की अगर हम बात करें तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। लेकिन प्लेस क्या होगा? प्लेस होगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी है अपलोड किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। नेशनल इनकम की बात करें तो पीपल कौन होंगे? ओनली रेजिडेंट्स। प्लेस क्या हो सकता है? डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है। तो बेसिक सा ये डिफरेंस है कि डोमेस्टिक इनकम में लोग रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट दोनों होंगे, लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ रेजिडेंट होंगे। प्लेस की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम में प्लेस सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, लेकिन नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको आपको बस ध्यान रखना है। इसके बाद आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बस ये P आपको याद रखना है, पीपल एंड प्लेस। बाकी इसमें और इतना कुछ नहीं है, वो डेफिनेशन फिर आप इसके थ्रू बना सकते हो। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि की पॉइंट्स जो हैं वो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसके बेसिस में अब हम इस डोमेस्टिक और नेशनल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस सेकेंड मंत्र को समझते हैं कि ये है क्या, कैसे ये यूज होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं कहूँ, ये मान लो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, ये इंडिया की क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ इंडिया, सिर्फ समझाने के लिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, वो ऑलरेडी जैसे मैंने कहा वीडियो पड़ी हुई है। इसमें एक तरफ तो कौन लोग हैं? एक तरफ है हमारे रेजिडेंट्स और दूसरी तरफ हैं नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा कि प्लेस क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लोग कौन होंगे? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, ये सपोज 1000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं, या 1000 रुपीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पर बना रहे हैं। जबकि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, ये नॉन रेजिडेंट कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 500 रुपीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स 500 रुपीज़ जनरेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक इनकम जो है कंट्री की, वो डोमेस्टिक इनकम कितनी है, तो 1000 प्लस 500 रुपीज़, ये कितना हो गया? 1500 रुपीज़। ये क्या है? ये डोमेस्टिक इनकम है। किसकी? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, अब बात करते हैं जरा ऐसे ही नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम में मैंने क्या कहा कि डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकती है। अब ये मान लो डोमेस्टिक टेरिटरी की किसकी? इंडिया की। और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकती है। तो ये फॉर एग्जांपल से ये क्या है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, इंडिया के बाहर लोग कौन होंगे? अभी जैसे बताया मैंने, सिर्फ रेजिडेंट्स होंगे। तो ये इंडिया में इंडियन रेजिडेंट्स हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी कौन है? इंडियन रेजिडेंट्स। अब इंडियन रेजिडेंट्स इंडिया के अंदर कितना पैसा कमा रहे थे? 1000 रुपीज़। तो ये 1000 रुपीज़ यहाँ पर कमा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे देश के लोग आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हैं, देश के बाहर हैं, वो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कितना रुपए कमा रहे हैं? 300 रुपीज़ वो लोग अर्न कर रहे हैं। तो इस बेसिस में
इंडिया की जो नेशनल इनकम होगी वो कितनी होगी, 1300 होगी। सीधा सीधा अगर हम इसको टोटल कर दें तो ये कितना आएगा, ये आएगा इक्वल टू 1300 रुपीज़। लेकिन ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सीधा ऐसे ही आ जाएगा। तो अब इसको ही समझना है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या है। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम अपने देश की नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें मालूम है कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ किसकी इनकम को लेंगे, अपने रेजिडेंट्स की इनकम को लेंगे। नॉन रेजिडेंट की इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। वो किस में इंक्लूड होता है, जो डोमेस्टिक इनकम होती है, जो नॉन रेजिडेंट डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस में निकालेंगे, रेजिडेंट्स के बेसिस में निकालेंगे। तो अब मान लो कि मुझे अपने देश की क्या निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है, अपनी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो ये हमारे रेजिडेंट्स फॉरेन में हैं, आउटसाइड द कंट्री हैं, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हैं, उनकी इनकम को तो हम कहाँ ले आएंगे, अपनी कंट्री में ले आएंगे। और जो नॉन रेजिडेंट हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं या इनकम अर्न कर रहे हैं, इसकी इनकम को या इनके थ्रू जो जनरेट की गई इनकम है, इनको हम इनकी कंट्री में भेज देंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, यूएसए है, ठीक है। तो अब एक तरफ हमारे पास इंडिया है और एक तरफ हमारे पास यूएसए है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें अपने देश की क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए, और ये भी अपने देश की नेशनल इनकम निकालेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम लोग जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है उसको तो यहाँ भेज देंगे, और जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को हम अपने देश में ले आएंगे। तो यानी कि इस इंडिया से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में क्या चलती है, एक फ्लाइट उड़ती है जिस फ्लाइट का नाम है NFIA। ये क्या है, ये एक फ्लाइट है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड डिफरेंस होता है किसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो शॉर्ट में हम इनको फीफा और फीटा बोलते हैं। तो फीफा क्या है, फीफा वो इनकम है ये वाली जो हमारे रेजिडेंट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अर्न कर रहे हैं। तो ये वो इनकम है जो यूएसए से हमारे देश में आ रही है। तो ये क्या है, ये है फीफा, ठीक है। और फीटा क्या है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, ये वाली इनकम जो यहां से हमारे देश से कहां जाएगी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जाएगी, यानी कि यूएसए में जाएगी। तो ये क्या है, ये फीटा है। और इन दोनों का डिफरेंस ही होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम में ध्यान रखना हमेशा सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम को ही इंक्लूड करेंगे, बाकी और कोई इनकम इंक्लूड नहीं होगी। तो अब इसके बेसिस में हम देखते हैं कि जो फीफा है, यानी कि जो हमारे देश में आ रही है इनकम, रिसीव कितनी हो रही है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, फॉरेन से, तो देखो कितना रिसीव हो रहा, 300 रुपीज़ यहाँ पर इनकम आ रही है। जबकि देश से इनकम बाहर कितनी जा रही है, तो देखो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहे थे कितना, 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ देश से बाहर इनकम गई। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 200 रुपीज़। तो ये NFI जो है ये कितना आया, 200 रुपीज़ आया। तो इसके बेसिस में अब क्या होगा, अब मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है अपने कंट्री की, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक इनकम है इस डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं NFIA की वैल्यू। तो डोमेस्टिक इनकम देखो कितना थी, डोमेस्टिक इनकम थी 1500 रुपीज़, तो ये 1500 रुपीज़ आ गया, प्लस NFIA की वैल्यू देखो कितनी आई, माइनस 200 रुपीज़ आई, तो ये हो गया माइनस का 200 रुपीज़। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 1500 माइनस 200 कितना आ गया नेशनल इनकम, देखो 1300 रुपीज़ आ गया, एग्जैक्टली जितना यहाँ पर आया था। क्लियर होगी ये बात। तो यानी कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या करते हैं, हमेशा डोमेस्टिक इनकम में NFIA की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब सपोज करो कि मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो, तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेशनल इनकम में से माइनस करना पड़ेगा NFIA की वैल्यू को। तो नेशनल इनकम कितनी है हमारी, देखो 1300 है, माइनस कर दो NFIA, कितना है NFIA, माइनस 200, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, ये हो गया 1500 रुपीज़। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, NFIA की वैल्यू अगर निकालनी हो, तो NFIA की वैल्यू अगर निकालनी है तो NFIA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम कितना है हमारा 1300, डोमेस्टिक इनकम कितना है 1500,
NFIA की वैल्यू कितनी आ गई, -200 आ गई। तो यानी हमको ध्यान क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में क्या करना है, NFIA की वैल्यू को ऐड कर देना है। अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम में से NFIA की वैल्यू को माइनस कर देना है, और अगर NFIA की वैल्यू निकालनी है तो नेशनल इनकम में से माइनस कर देना है डोमेस्टिक इनकम को। तो अब इसके बेसिस में, अब ये भी याद रखना पड़ेगा, तो हमें तो याद रखना नहीं चीज़ों को, हमें तो क्या करना है, सीखना है। तो इसके बेसिस में जो मंत्र हमें सीखना है वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखिए उस मंत्र को कि वो क्या है। तो देखिए मंत्र क्या होगा, नेशनल को हमको लिख लेना है सिंपल N और डोमेस्टिक को लिख लेना है सिंपल D। अब ध्यान रखना, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। सेम वही चीज़ जैसे ग्रॉस और नेट में समझाया था कि जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी कि नेट से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे, जब भी बड़े से हम छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या माइनस हो जाएगा, -NFIA की वैल्यू। और जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ गए, तो प्लस कर देंगे NFIA की वैल्यू। तो ये हमारा सेकंड मंत्र है जो आपको याद रखना है। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या है, नेट से डोमेस्टिक जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेट आ रहे हैं, ये माइनस प्लस कैसे हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अभी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब देखना जब इसको यूज़ करेंगे तो कितना इजी है और कितना इजी आप लोगों के लिए फॉर्मूला बनाना हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूले हैं वही याद करने, उसके अलावा सारे फॉर्मूले इन मंत्र से आप खुद बना लोगे। क्लियर होगी बात। तो ये याद रखना है, नेट बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। बड़े से छोटे में जब भी जाएंगे, अब ये बड़ा भाई है, छोटे भाई के पास आया तो बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ देगा, देता ही है ऑब्वियसली। तो बड़े भाई ने दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। जब हमसे कुछ चला गया तो माइनस हो गया ना, क्या है, NFIA। छोटा भाई बड़े भाई के पास आएगा तो छोटा भाई बड़े भाई के पास आया तो अब छोटा भाई कुछ लेगा, यानी छोटे भाई को कुछ मिला तो प्लस हो गया। क्या प्लस हुआ, NFIA याद हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी ये नेशनल इनकम होती है ना, ये नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से क्या होती है, कम होती है। इट मीन्स नेशनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन द डोमेस्टिक इनकम। रीज़न क्या है, रीज़न है हमारा कि जो ये हमारा NFIA होता है, ये NFIA हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मोस्टली नेगेटिव ही होता है। क्वेश्चन में भी देखना, ये NFIA की वैल्यू मोस्टली क्या मिलेगी, माइनस में ही मिलेगी, प्लस में नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे देश में ये नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब जो फॉरेन कंपनियां यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी है, काउंट कर लो, काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फॉरेन कंपनियां हमारे देश में। तो क्या करती हैं, हमारे देश से पैसा बहुत ज़्यादा बाहर लेकर के जाती है, जबकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं या हमारी जो कंपनियां हैं विदेशों में वो बहुत कम है, फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं, इसलिए पैसा देश में आता कम है। तो यानी हमारे देश से जो आउटफ्लो हो रहा है मनी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटा बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो इनफ्लो हो रहा है मनी का, जिसको हम फीफा बोलते हैं, ये बहुत कम है। अब ये कम है, पैसा कम आ रहा, लेकिन ज़्यादा जा रहा है, तो इस वजह से ये NFIA की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। और जब तक ये NFIA की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब तक हमारा नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से कम होगा। ध्यान रखना, हमारी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से उस दिन ज़्यादा हो जाएगी जिस दिन हमारा ये NFIA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सेकंड मंत्र भी, डोमेस्टिक और नेशनल वाला। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, इनको पढ़िए, देखिए वीडियोस को ध्यान से। इसके बाद आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद अपना थर्ड मंत्र हम सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ अभी बहुत लंबी चलने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए और ध्यान से इसको देखिए। मैं गारंटी देता हूँ जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको नेशनल इनकम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।